हमारी किताब में एक पॉइंट है, कौन सा 3.4, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, एक रैखिक समीकरण युग्म को, ये सब लोग समझ चुके हैं हम लोग पहले कि रैखिक समीकरण और युग्म क्या होता है, को हल करने की बीज गणितीय विधियों की बात की गई है। किसकी? बीज गणित विधियों की। हम लोगों ने क्या किया, ग्राफी विधि से हल करना देखा था। और आपको बताऊं ना, ईमानदारी की बात यार ये है कि ग्राफी विधि से हमें देख करके समझ में आना स्टार्ट हो गया था कि हम कर क्या रहे थे, हो क्या रहा है। इसको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो क्या क्या होगा, कब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, कब समांतर रेखाएं बनेंगी, कब एक ही रेखा हो जाएगी जिसको हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। तो वो सारी कंडीशंस कब कब बनेंगी, वो सारी स्थितियां कब कब आएंगी, वो हम लोगों ने सीख लिया था। लेकिन व्यवहार में आप उच्च शिक्षाओं में जाएंगे, उच्च कक्षाओं में जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, तो वहां पर हमेशा ही आप किसी ना किसी बीज गणितीय मेथड जो है, बीज गणितीय विधि है, उसका ही प्रयोग करोगे। और आपके सेक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर बीज गणितीय विधि, मैंने लिख दिया विधियां। क्यों लिख दिया है? क्योंकि आपकी किताब में 3 विधियां दे रखी हैं और वो आगे आगे दे रखी है, एक दे रखी है, फिर आगे दे रखी है, फिर आगे दे रखी है। मैं तीनों विधियां आपको एक साथ समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है ना। तीनों विधियों का अंतर आप एक साथ देख पाओगे। तो उसमें एक जो विधि है उसमें क्या होता है, बीजगणितीय विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। नाम में इतना मत जाओ, नाम का भी याद नहीं रहता है। जब आप बड़े हो जाओगे तो नाम भी आपको याद नहीं रहेगा, आपको पता होगा कि हाँ ऐसे ऐसे किया जाता है। तो एक सवाल लेते हैं, उसको हम लोग कुछ तरह से करने की कोशिश करते हैं। जो सवाल है वो आपका क्या है, 7x ऋण 15y 2 और है x धन 2y बराबर 3। देखो ये हमारा क्या है, समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफी विधि छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। अभी क्या करो, कुछ ऐसा करो कि x जो है, क्या करो, x सिर्फ रहे यहां पर, बाकी सब कुछ दूसरी साइड चला रहे, ऐसा कुछ करो, समझे? सिर्फ x बचे। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इसको हम लोगों ने समीकरण नाम दे दिया 1, इसको समीकरण का नाम दे दिया 2। ये समीकरण दूसरा है, ये समीकरण पहला है, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर सिर्फ 1 लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्यों लिखा हुआ था, 21 तो नहीं है, इसलिए इसके ऊपर सर्कल कर दिया करो, इससे आप कंफ्यूज ना हो। एक ऐसे उसके ऊपर गोला खींच दिया। अब क्या हुआ, देखो यार, 7x माइनस 15y तो या 2 था, तो 7x जो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 धन 15y, ठीक। x क्या हो जाएगा, यहां से x हो जाएगा 2 धन 15y बटे 7। ये हो गया। ये करने को बोला है, क्या करने को बोला है कि आप सिर्फ एक पद के टर्म्स में बाकी सब कुछ लिख दो। x और y क्या है, चर हैं, वेरिएबल हैं। x को आपने एक तरफ कर लिया, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ भेज दिया, तो आपको ये मिल गया। इससे फायदा क्या हुआ, इसी को आप उठाओ, किसको, x जो है ना, x को आप इसके बराबर रख सकते हो, क्योंकि x इसके बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसको आप दूसरे वाली इक्वेशन में, जो दूसरा समीकरण है, उसमें x की जगह आप ये रख दो, क्या रख दो, जो आपको मिला है। तो आपको क्या मिला, पहले वाले से जो मिला है वो दूसरे वाले में रख दो। पहले वाले से आपको x इतना मिल गया, पहले वाले से तो निकाला है, समझ रहे हो ना। अब क्या करेंगे यार, इसी को यहां पे रख देते हैं, बस इतना सा काम है। 2 धन 15y बटे 7 धन क्या 2y, ये कितना है, 3 के बराबर। अच्छा, इसको हल कर लेते हैं, लासापा ले लेंगे, लासापा 7 आएगा, 7 यहां पे रह जाएगा, यहां पर क्या मिलेगा, 2 धन 15y, और यहां पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14y, ये क्या हो जाएगा 3। तो यहां से आप क्या हो जाएगा, 7 या 21 से धरा जाएगा। नहीं समझ में आया यार, 7 यहाँ है, पूरे के बटे है, 7 इधर जाएगा तो 7 का गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 21। 21 किसके बराबर मिल रहा है, 2 धन 15y और 14y कितना हो गया, 29y। तो 29y अब कितना हो जाएगा, 21 से ये वाला 2 घट जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, 21 माइनस 2 बोले तो 19। तो यहां से y क्या मिल गया राजा बाबू, यहां से जो आपको y मिल गया है वो क्या मिल गया, देखो y मिल गया यहां से आपको 19 बटे 29। इसका मतलब ये समीकरण हल हो गया कि नहीं हो गया, अभी पूरा हल नहीं हुआ, अभी सिर्फ y मिला है ना। तो आधी ताली बजा लो, आधी, ये तो पूरी ताली हो गई, आप आधी ताली बजा के दिखाओ। एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, डायलॉग सुना है कि नहीं सुना है। अब देखिए आ जाते हैं आगे। अब यहां पर हमें x निकालना है, तो x अब आप किसी भी समीकरण, इनमें से चाहे ये लो चाहे ये ले लो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले लो। क्या करो, कोई भी ले लो, क्योंकि जो y मिला है ना, ये y आपको वो y मिला है जो इस समीकरण और इस समीकरण दोनों को हल करता है। तो कहीं पर भी y का मान, ये वाला y का मान उठा करके कहीं पर भी रख दो। अब ये वाला समीकरण देखो मैं थोड़ा आसान दिख रहा है, क्यों, छोटे छोटे गुणांक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 7 है, थोड़ा बड़ा है, -15 है और बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझदारी का काम लो, दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन में ज्यादा मत फंसो। तो आप ये वाला समीकरण ले लो। तो आपको x नहीं पता है, y तो पता चल गया,
कितना y, 2 गुणे y कितना आ गया 19/29 रख दिया। ये किसके बराबर है राजा बाबू 3 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा x धन 19 दूनी 38 माइनस बटे 29, ये किसके बराबर है 3 के बराबर। तो x क्या मिल जाएगा 3 से आप क्या घटाओगे 38/29, ये कितना हो जाएगा 29 87, 87 से कितना जाएगा 87 से 37 घटाओगे तो 50 हो जाएगा, एक कम और करोगे 49 हो जाएगा, 49/29। ये आपके उदाहरण का एक प्रश्न था जो उदाहरण में दे रखा था, है ना। तो यहां से हमें x मिल गया और y मिल गया। ये हम लोगों ने जिस विधि से किया, कैसे किया, हम लोगों ने पहले एक समीकरण से x को निकाल लिया। क्या किया, एक समीकरण से x को निकाल लिया। y को निकालना चाहते तो y को निकाल लेते, फर्क नहीं पड़ता है, किसी एक को निकाल लिया, एक को निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब जो x निकला है दूसरे वाले में वही x का मान रख दिया, समझे। तो यहां से आपने y का मान रखा तो यहां से y फिर आपको मिल जाएगा, और एक बार आपको y मिल गया तो दोनों में से किसी भी समीकरण में y को उठा करके रख दिया, आपको दोनों मिल गए। अब इसमें हुआ क्या है कि यहां से जो आपने x निकाला था दूसरे वाले में उसी x को हटा करके जो x का मान आया था वो रख दिया था। तो आपने इस वाले x को y के पद में या जिस जो कुछ भी आपको मिला उससे आपने प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट तो किसी को पैर में चोट लग जाती है या किसी को पानी पीने के लिए जाना है तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट आ जाता है, समझ रहे ना। मतलब जिसको जा रहा होता है, जिसको हटा रहे होते हैं उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो किसी और से, समझ रहे हो। तो जो सब्स्टिट्यूट आप किसी को कर रहे होते हो वैसा ही यहां पर हुआ, आपने इसको क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको x को। तो जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो पहली विधि हो गई हमारी, क्या हो गई, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसी को हल करने का दूसरा तरीका देखते हैं। तो ये तरीका मैं बिगाड़ूंगा नहीं, आप जिससे समझ जाओगे कि एक ये तरीका दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके को हम लोग क्या नाम देते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, उस तरीके से करने से समझ में आ जाएगा कि किसको नाम क्या देते हैं। ठीक, तो अभी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। ठीक, ये आपका पहली विधि हो गई। दूसरी विधि में क्या करेंगे, हमारे पास पहले ये समीकरण दूसरा समीकरण ये है। दोनों में देखो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 7x ऋण 15y, यहां पर क्या आ रहा है x है, यहां पर 2y है। तो जो x के गुणांक है वो दोनों में अलग अलग है, यहां पर 7 यहां पर x है। तो ऐसा कुछ करो, क्या करो, ऐसा कुछ करो कि x के या y दोनों में से किसी भी एक के गुणांक बराबर हो जाएं। कैसे कर सकते हैं, गुणांक बराबर तो कर नहीं सकते हैं। या अगर मैं यहाँ पे सिरे से 7x लिख दे तो समीकरण ही बदल जाएगा, समझ लो ना। समीकरण तो बदल नहीं सकते, हमें समीकरण तो यही रखना है। तो इस समीकरण में हमें क्या फायदा होता है यार कि इधर कुछ लिखा हुआ है और इधर कुछ लिखा हुआ है। अगर इधर कुछ है और इधर कुछ है और दोनों में हम एक ही संख्या से क्या कर दें, गुणा कर दें, इसमें भी किसी संख्या से गुणा कर दें, उसी संख्या से इसमें गुणा कर दें, तो ये वाली और ये वाली चीज पहले बराबर है तो गुणा करने के बाद से जो आएगा वो भी बराबर होगा। तो अगर इधर भी हम उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं और उसी संख्या से यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो दोनों में बराबर रहेगा। और पहले भी ये बराबर था तो यहां से हो क्या जाएगा, यहां से ये हो जाएगा कि हम फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कितना है 7x और यहाँ पर कितना है x। इसका मतलब अगर हम नीचे वाले में 7 से गुणा करते हैं, किससे, 7 से, तो यार ये और ये कुछ एक जैसा हो जाएगा। 7 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, करके देखते हैं। तो पहले हमारे क्या समीकरण लिखा हुआ है 7x ऋण 15y, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2। दूसरे में हमने 7 से गुणा कर दिया तो 7 से x में गुणा करोगे क्या मिलेगा 7x। अब 7 से सिर्फ x में तो करोगे नहीं, 2 में भी करोगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और धन का था तो धन का 14 मिल जाएगा, क्या y। इधर क्या था 3 तो 7 तियां 21। अब क्या करो, अब आपने एक बार आपको दोनों समीकरण में एक पद आपको ऐसा मिल गया जो बिल्कुल बराबर है। इसके कितने पद हैं, देखो एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये है, 3 पद हैं। इसमें क्या कर रहे हो, इसमें भी वैसा ही सीन है। तो आप क्या करो, आप इसमें ऐसा कुछ करो कि जो भी आपके एक बार बराबर हो गए, बराबर होने के बाद से क्या होगा राजा बाबू, बराबर होने के बाद से क्या होगा, उसके बाद से बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसान, समझो। इसमें से आप इसको घटा दो, क्या करो, घटा दो, घटा दिया, इसको घटाया, इसको घटाया और इधर वाले को भी घटा देंगे। तो ये मैंने ऋण 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 क्यों लगाया, जो भी चिन्ह होता है वो पलट जाता है। तो यहां पर भी धन का चिन्ह है इसलिए ऋण हो गया, यहां पर भी धन का चिन्ह, यहां पर भी ऋण हो गया, यहां पर भी धन का चिन्ह, यहां पर भी ऋण हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x से 7x जाएगा तो क्या बचेगा राजा बाबू 0। 15 से 14, ये तो पहले से ऋण का 15 है तो 15 से 14 नहीं जा रहा है, ये ऋण 15 और ये ऋण 14 हो गया। तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ऋण ऋण में, तो कितना हो जाएगा ऋण 29 और y। और यहां पर 2 से आप 21 घटा रहे हो तो क्या मिल जाएगा, 2 तो धन का 21 ऋण का है तो आपको मिलेगा क्या ऋण 19। और यहां से आप कह सकते हो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले क्यों, क्योंकि एक ही बार में आपको उत्तर मिल गया।
यहां पे फिर भी आपको देखो इतना कुछ करना पड़ा, आपको कहां उत्तर मिल गया। तो जिनको नहीं दिख रहा है वो लोग संजय को बुला लें, धृतराष्ट्र ना धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं पड़ता था, तो उनके पास संजय थे और उनके पास दिव्य ज्योति थी, तो पूरा महाभारत की कहानी बैठ करके बताया करते थे। ऐसा हमारी कथाओं में लिखा हुआ है, कहानियों में लिखा हुआ है। तो ऐसे आप भी थोड़ा सा संजय की दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखो यार ये ऋण है, ये ऋण है, कट जाएगा, वाई है, वाई यहां से क्या आ जाएगा, वाई सीधा सीधा 19/29 हो गया कि नहीं हो गया, एक बार में आ गया। अब एक बार आपको वाई मिल जाता है फिर तो वही मेथड है, कोई और मेथड नहीं है। फिर आप क्या करो, इसी वाई को जो आपने यहां पर निकाला था उसको फिर आपने किसी भी इक्वेशन में रख दिया। अच्छा अब इस बार थोड़ा सा खेल करके करते हैं। यहां पे हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में क्यों रखा था, आसान दिख रही थी, आसान, छोटे छोटे गुणांक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग राजा बाबू टाइप मेहनत कर देते हैं, हम लोग कहेंगे नहीं पहला समीकरण ये दिया गया था तो इसमें रख करके देखते हैं, देख लेते हैं, फिर भी उत्तर यही आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा हम करके देख लेते हैं। तो कितना है 7x, x हमें पता नहीं है, y तो हमें पता चल गया, तो 7x लिख दिया। ऋण क्या है 15y, अब 15 तो लिखो, y मत लिखना, y की जगह सीधा ये लिख दो, कितना 19/29, बाप रे बाप ये तो बड़ा हो जाएगा, गुणा कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, राजा बाबू कह रहा है कि गुणा कर दो तो गुणा कर दिया जाएगा। अब 15 से हम लोग ये सब गुणा करके देखेंगे और ये ऋण इधर जाएगा तो धन क्या हो जाएगा। अब देखना, ठीक से देखना, अब कैलकुलेशन बड़ी कर रहे हो तो गलती मत करना, ठीक। अब आप ही ने बोला है तो मैं ये कर दे रहा हूं, दो में आप जोड़ोगे किसको, इसको, तो 15 और 19 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 285 आ गया आपका। अब क्या हो गया /29 हो गया। अच्छा इसका लासाफल लोगे तो कितना रहेगा 29 ही रहेगा, 29 होने क्या हो जाएगा 58 को आप 285 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ 343 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लो। और उसके बाद से नीचे रहेगा आपका 29, ये किसके बराबर है 7x के बराबर है। और राजा बाबू 7 का घन याद है कि नहीं याद है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो यहां से 7 से आप 343 में सीधे तो भाग भी दे सकते हो, कितनी बार जाएगा 7 से भाग करोगे तो ये जाएगा 49 बार। तो यहां से आपको सीधा सीधा x मिल गया, क्या मिल गया x यहां से आपको मिल गया 49/29। और ये मिलने के बाद से आप बल्ले बल्ले कर तो सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह से किया हुआ है वो लोग धीरे से अपने एक थप्पड़ मार लो, धीरे से इसलिए मार लो क्योंकि यार ये क्यों किया ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश क्यों की, कालिदास क्यों बन गया। कालिदास की कहानी पता है आपको, कालिदास क्या कर रहे थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, समझ रहे हो। जैसे ये एक पेड़ है, इसमें ये डाल बनी हुई है और इसी डाल पे बैठ के मैं इसको काटने लगूं तो मैं ही तो गिरूंगा डाल कटने के साथ साथ। तो इस तरह कालिदास ऐसा काम मत किया करो। फिर कालिदास ने बहुत अच्छा काम भी किया, बहुत प्रकांड विद्वान संस्कृत के मेघदूत लिखा था, मेघदूतम कालिदास ने, जिसमें शकुंतला की कहानी है, उस पर हमारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो कहानी भी आई थी, तो वो भी कभी देखिएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि इस तरह की हरकतें मत क्या करो, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लंबे रास्ते से क्यों जाना है, आपको यहां से यहां जाना है तो आप क्या करोगे, पहले इधर जाओगे, फिर इधर घूम लिए, बहुत सारे घूम करके फिर ऐसा करके पहुंचे। यार ये भी तो रास्ता है सीधा सीधा, इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है। और इतना लंबा जाने के बाद से बोलो कि नहीं मैंने सारी कैलकुलेशन सही कर दी, कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेटर थोड़ी बनना है, कैलकुलेटर बनके क्या करोगे, समझ में आना चाहिए। तो यहां से दो चीजें समझ लो, हम लोगों ने पूरा कर लिया, समझ लो 2 विधियां हैं। इस विधि का नाम मैंने बताया था कि जब आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लोगों ने क्या किया था, एक्स को गायब कर दिया था, गायब, विलोपन, क्या हो गया इसका, विलोपन, गायब हो गया, एलिमिनेट कर दिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं विलोपन। ये क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो ये एलिमिनेशन से किया, कैसे किया, पहले आपने दोनों में से किसी भी तरह से गुणांक बराबर कर दिया। और गुणांक कैसे बराबर किए, पूरे समीकरण को ऐसी संख्या से गुणा किया जिसमें कुछ हमारा बराबर हो जाए। इसमें आप दूसरा खेल भी कर सकते थे, यहां पर 15 है, इसको अगर आप 2 से गुणा करते फिर नीचे वाले को 15 से गुणा करते तो y और y दोनों जगह पर 30-30 हो जाता, तो आप इसको जोड़ते तो ये ऋण ये धन ये कट जाता। लेकिन वहां पर भी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, क्यों यार, क्योंकि यहां पर देखो ना, इसमें भी गुणा करते हैं फिर आप इसमें भी गुणा करते हैं, 2 जगह गुणा करना पड़ रहा था, यहां पर एक ही जगह गुणा करके काम चल गया, ठीक है। तो ऐसे क्या किया हम लोगों ने विलोपन विधि से क्या किया, x हो गया। अब दोनों जगह पर धनात्मक है, अगर मान लो ये धन होता ये ऋण होता तो हम जोड़ देते हैं, लेकिन मैं देख रहा है कि एक धन है दूसरा वाला भी धनात्मक है, तो हमें गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हमने घटा दिया, वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ y मिल गया, और y से जैसे ही y का गुणांक मिला, y के गुणांक को नीचे ले गए तो हमें y का उत्तर मिल गया। अब y एक बार मिल गया तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस में, इन दोनों समीकरण में जो हमारे सबसे पहले दिए गए थे उनमें से कहीं पर भी y का मान डालोगे तो y का मान मिल जाएगा। और y का एक बार आपको मान मिल गया तो y का पहले मिल चुका था, यहां से आप डालोगे y का मान तो आपको x का मान मिल जाएगा, और यही तुम्हें पता करना था। तो x हमारा ये आ गया, y हमारा ये आ गया, दोनों ही विधियों से। इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि, और इसका नाम है विलोपन विधि।
तो हम लोगों ने 2 विधियां सीख ली हैं। एक और विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? वज्र गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आई एम नॉट श्योर, वही बोलते हैं शायद। तो वो हम लोग देख लेंगे, आगे देखेंगे। पहले हम लोग इन्हीं दोनों विधियों पर काम करेंगे और हमारी पूरी एक्सरसाइज भी इसी पर है। फिर हम आगे वाली विधि आगे सीखेंगे। तो ये पहले में एक और चीज समझ लो, ये बीज गणित की विधि है, इसमें मैं ग्राफ नहीं बनाना पड़ा। ग्राफ बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, और ग्राफ बनाने में दिक्कत कब होती है? जब उत्तर कुछ ऐसा आ रहा हो। अब 19/29 है यार, ग्राफ में कैसे देखोगे? गलती कर जाओगे। बहुत अच्छे से ग्राफ बनाओगे तब भी गलती हो जाएगी। 19/29 आपको ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी। आपने बहुत ही अच्छा ग्राफ बनाया होगा तब भी, क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है ना वो कैसा होगा? पहला चैप्टर याद करो, इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा, कभी खत्म नहीं होगा, और आवर्ती होगा, तो वो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। इस वजह से हम लोग बीज गणितीय विधियों का ज्यादा सहारा लेते हैं। 2 विधियां हो गई, एक विधि बाकी, वो हम लोग आगे कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसकी एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।